नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान में योगी सरकार के खिलाफ निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान के सिलसिले में बाराबंकी के गांधी भवन पहुंचे आप के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए सूबे की सियासत में उतरने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ सरकार बलात्कारियों व हत्यारों की जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर बलात्कारियों और हत्यारों की जाति देखकर न्याय करेगा तो समाज के साथ न्याय नहीं कर सकता है। सूबे के मुख्यमंत्री को 24 करोड़ लोगों के लिए काम करना चाहिए, न कि जाति विशेष के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सूबे में जाति की नहीं जनता की सरकार चाहिए। राज्यसभा सांसद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह शर्म की बात है कि गाजियाबाद के 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस घटना से दुखी होकर हिंदू धर्म त्याग दिया। भाजपा की मानसिकता दलित विरोधी है। हाथरस में सरकार ने बलात्कारियों का साथ देकर दलित समाज के सम्मान को पैरों से कुचलने का काम किया है। वरुण सिंह चौहान की रिपोर्ट। आप देखते रहें उत्तर भारत तक न्यूज। क्या बताओगे आप जाके वहां पे? हाथरस कांड के बारे में बताओगे? बाराबंकी कांड के बारे में बताओगे? जहां एक दलित की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसी हाथरस की तरह उसकी बेटी को लाश नहीं दी गई अंतिम संस्कार करने के लिए इसी बाराबंकी में। दुश्मन देश के जवान को भी अगर हमारी गौरवमयी सेना का इतिहास है अगर मारती है तो उसका भी 100 वापस कर दिया जाता है। लेकिन आदित्यनाथ के राज में दलित को अपनी बेटी का 100 पाने का हक नहीं है कि वो उसका अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज के मुताबिक कर सके। तो इसलिए जिस प्रकार से बाराबंकी की घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, बलरामपुर की घटना हुई, लखीमपुर खीरी की घटना हुई, फतेहपुर की घटना हुई, जौनपुर में मढ़ियाओं की घटना हुई, जो ये तमाम घटनाएं हुई हैं, बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश का बरगाह बन गया है। और अब जो गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, हिंदू धर्म त्यागने का मामला सामने आया है, जरा सी भी नैतिकता अगर भारतीय जनता पार्टी में हो, जरा सी भी नैतिकता अगर आदित्यनाथ में हो तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, इस कोरोना के महामारी के दौरान जब लोग मर रहे थे उत्तर प्रदेश में, शमशान में लाशें बिछी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदती है, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदती है। अपने आप को राम का भक्त कहते हो आप लोग? अरे मुझे बताओ, क्या भगवान राम ने आपको यही शिक्षा दी थी कि शमशान में दलाली खाओ, 800% कमीशन खाओ? ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है जो 75 जिलों में हुआ है, जिसको मैंने उठाया था और मैंने कहा था इसकी सीबीआई होनी चाहिए। एसआईटी से उसकी खाना पूर्ति की है, अभी भी मैं कह रहा हूं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तीसरा मामला, एक किसानी बिल पास किया गया है। वो किसानी बिल इस देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर लात मारने का काम किया है मोदी जी ने। कैसे? पहली बात तो एमएसपी खत्म, तीनों बिल में कहीं एमएसपी शब्द का एक भी प्रयोग नहीं। दूसरी बात, इसी बिल में लिखा हुआ है असीमित भंडारण की छूट है किसी भी व्यापारी के लिए, यानी सस्ते दाम में गेहूं, सस्ते दाम में धान, सस्ते दाम में अनाज बाजार से खरीदेंगे बड़े बड़े पूंजीपति, उसको स्टोरेज में रखेंगे और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो बढ़े हुए दामों पर उसको बेचेंगे। यानी जमाखोरी, महंगाई और कालाबाजारी को ये बिल जो मोदी जी ने पास किया है, ये किसान विरोधी बिल, उसको लीगलाइज करता है, उसको वैध घोषित करता है। इसलिए हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं। इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यानी लागत मूल्य पे 1.5 गुना फसल का दाम हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी बातें थी, ये 3 मुद्दे थे। आपके अगर कोई प्रश्न हो, पंचायत के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी, जिसके लिए आज वो सरासर गलत किया गया है, क्योंकि जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है 22 सितंबर की, उसमें आप देखिए, उसमें साफ तौर पे रेप की पुष्टि हो रही है।
तो उस रिपोर्ट को उजागर होने के बाद और एफएसएल रिपोर्ट के बारे में कहा गया कि 96 घंटे के बाद अगर एफएसएल का नमूना लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, तो वो किसी काम का नहीं होता। ये दोनों बातें उन्होंने कही और वहां के डॉक्टरों को हटा दिया गया। ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण कदम है, जो साइंटिफिकली एक प्रूवन बातचीत है, एक साबित हो चुकी चीज है। अगर वो बात कोई डॉक्टर कह रहा है तो उस पर कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं। 2 डॉक्टरों ने कहा है कि पत्रकारों से बात करने का नतीजा है जो बर्खास्त। हाँ, तो पत्रकारों से बातचीत करने का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो शुभम मणि त्रिपाठी जो है उन्होंने सैंड माफियाओं के खिलाफ रिपोर्टिंग की, उन्नाव में उनकी हत्या हो गई। अपने भांजी के साथ हो रही छेड़खानी की शिकायत की विक्रम जोशी ने, उनकी हत्या हो गई। रतन लाल सिंह की हत्या हो गई बलिया में। नमक रोटी पे एक रिपोर्टिंग किया मिर्जापुर के पत्रकार ने, उस पर एफआईआर हो गई। तो ये पत्रकार से बात करना लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकार से आदमी बात नहीं करेगा, उनको सूचनाएं नहीं देगा, तो किससे बात करेगा? ये आपको कोई बड़े